पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जज़वी तौर पर मुअत्तल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर सुंदर, मांगा मंडी, फूल नगर और पत्तोकी में धुंध। कौमी शाहरा पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को रात के औकात में सफर न करने की हिदायत। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा और चमन में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुतादिद इलाकों में पानी जमा। ज़ियारत, तुरबत, हरनाई, मूसा खेल में वक्फे वक्फे से बारिश। शागी, नोशकी, पशीन, वाशक और केच, जेवानी और गवादर में अब्र रहमत बरस पड़ा। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के हसीन नज़ारे। मरी गलियात में बूंदाबांदी। खुशाब, जोहराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। हरीपुर, खानपुर, कुंदिया, दरिया खान और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित। दोनों को 17 साल कैद की सजा। अमानत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का नाजायज माली फ़वाइद के जुर्म में इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। दोनों मुजरमान पर मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद। बानी PTI और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से ज़ायद फीकस जुर्माने की भी सजा। अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजमंद ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसले में कहा गया दोनों मुजरमान मुजरमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी के जायद उम्र और बुशरा बीबी की खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरमों का अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। बानी PTI इस केस में जमानत पर थे। दीगर मुकदमात में जेल में कैद हैं। अडियाला जेल में केस की 80 से ज्यादा जमातें हुई। तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। 9 मई मुकदमात का मंतकी अंजाम की जानिब एक और कदम। मजीद 2 केसेस का फैसला होगा। कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को भी 10 साल कैद। मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुल्जमान इश्तिहारी करार। मुकदमे में 20 मुल्जमान को सजाएं, 5 को बरी करने का हुक्म। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां चुराने के केस में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत की 7 मुल्जमान को सजाएं और 22 मुल्जमान को बरी करने का हुक्म। मियां असलम इकबाल समेत 4 मुल्जमान इश्तिहारी करार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुसल्लह हुजूम की क़यादत करने का मुजरिम पाया गया। सरकारी गाड़ी में सवार पुलिस एहलकारों पर पत्थर, अंडे और पेट्रोल बम फेंके गए। सजाएं असल मनसूबा साज बानी PTI की हतमी सजा की जानिब अहम पेशरफ्त है। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। अब आप देखें कि एक घड़ी जो है वो उन्हें एक मुल्क से मिलती है तोहफे में, और तोहफा आपको मिला है तोशाखाना में, वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। तो ये अमानत में खयानत हुई है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने अमानत में खयानत की, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद क्या करते रहे सबके सामने है। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों में बेची गई। तोहफे की घड़ियां दूसरे मुल्कों से बरामद हुई। PTI हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। ट्रंप के कहने पर पाक फौज कहीं नहीं जाएगी। वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा PTI को मुआफ़ी आवाम से मांगना होगी, बाहर बैठे लोगों को डिसआर्म करना होगा। सियासी बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं। चले डिसोन कर देना। लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में, हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, और फिर क्या सियासी बातचीत करनी नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं,
मुल्की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयान लगवाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है, सियासी बातचीत हो सकती है। बानी पीटीआई के कौल अफ़आल में तजाद जो बोया आज काट रहे हैं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा ओपन एंड शट केस था, सजा में ताख़ीर हुई, केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते, मकबूल होने से सजाओं से नहीं बचा जा सकता। नए सूबों से गवर्नेंस में बेहतरी आएगी, नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए, जहाँ गवर्नेंस अच्छी नहीं वहाँ नए सूबे बनने चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई ने कौमी खजाने को लूटा, चोरी साबित हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई ने अपने दौर में करप्शन की, इनकी चोरी की कहानियां जुबान ज़देआम हैं। चोर दरवाजे से आने वाले चोरियां ही करते हैं। ये शख्स फैज़ हमीद के गठजोड़ से इक़्तिदार में आया। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास। वफाक़ी वज़रा को मुख्तलिफ सनतो तिजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास खुद जाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए कोशिश है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। बरामदात के शोबे में वुसअत के साथ रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी बैरून मुल्क सफ़र के खिलाफ इक़दामात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म के इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिक़ा अदारों की काविशों की पज़ीराई। कहा, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला का खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लेना लायक तहसीन है। ख्याल रखा जाए मुअतबर सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिर मुतासर न हो। करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का क़यामत जारी रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का तकरीब से खिताब। कहा, पाक तुर्क दोस्ती मज़ीद फ़रोग़ पाएगी और मजबूत होगी। पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फ्राहम कर रहे हैं। PNS खैबर ने तमाम आजमाइशी मराहल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। PNS बदर 2026 के इख्तिताम तक पाकिस्तान को मुहैया कर दिया जाएगा। PNS तारीख 2027 को पहली समाही में पाकिस्तान को फ्राहम करेंगे। तुर्की जंगी तैयारे बनाने वाले 10 मुल्कों में शामिल। एबटाबाद में दिलखराश वाक़या। कागान कॉलोनी में बाप ने जहर देकर 3 बच्चों की जान ले ली। 33 साल काशिफ की बीवी की जान लेने और खुदकुशी की भी कोशिश। अस्पताल में मियाँ बीवी की हालत तशवीशनाक। जाँ बच्चों में 9 माह का शहराम, 3 साल का आइजल और 6 साल का गाजियान शामिल। काशिफ सवाती का अहलिया पर बहिमाना तशद्दुद। शिजा बीबी के सर और गर्दन पर गहरे जख्म, कलाई भी छुरी से काट दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में ट्रैफिक हादसात मजीद 3 जाने ले गए। हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब चालक की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक। साइट एरिया में टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया। टैंकर ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। क्लिफ्टन 3 तलवार पुल के ऊपर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने 23 साल मोहम्मद उमर की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सरबरा उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की शिरकत। पार्लियामेंट के बाहर हज़ारों अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। उस्मान हादी के कत्ल पर मुजाहिरीन का गम व गुस्सा ठंडा ना हुआ। हादी के तदफीन के बाद हुजूम ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। शदीद एहतजाज और नारेबाजी। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को नकाब पोशों ने सर में गोली मारी थी। 15 दिसंबर को इन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो जान की बाजी हार गए। जुमे के रोज उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल की गई थी। अमेरिका की रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। रूस का वफ्द अमेरिकी हुकाम से मुलाकात के लिए फ्लोरिडा पहुंच गया। रूसी वफ्द आज अमेरिकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मिलेगा। रूसी वफ्द की क़यादत सदर पुतिन के नुमाइंदे कैरल कर रहे हैं। यूक्रेन अपने इलाकों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, यूक्रेन का डोनेस्टिक और लुहांस्क के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल है। बाज़ इत्तेहादी यूक्रेन को मिसाइलों की फ्राहमी में तख़ीर कर रहे हैं। रूस की धमकियों का यूरोपीय ममालिक पर असर पड़ रहा है।
किसी भी इलाके से फौजी इनखला मुतवाज़िन तरीके से होना चाहिए। यूक्रेन इतनी ही तादाद में फौजें पीछे हटाएगा जितनी रूस हटाएगा। यूक्रेन अमेरिका और रूस के दरमियान सफरीकी मुलाकात की हिमायत करते हैं। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले का जायजा। अमेरिकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि गजा में जामे अमन मंसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इक़दामात का जायजा लिया। मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मज़ीद मुशावरत होगी। इस्राइली खिलाफ वर्जियां और सर्द मौसम, फलस्तीनियों की मुश्किलात कम न हो सकी। सेहूनी फोर्सेज ने येलो लाइन अबूर करने पर 2 मज़ीद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 2 अलग अलग वाक़यात में 2 फलस्तीनी शहीद। सर्द मौसम की वजह से जाँ भाग अफराद की तादाद 13 हो गई। अस्पतालों में बच्चों में हाइपोथर्मिया और सांस के अमराज के केसेस में इजाफा। खैमों में मुकीम बेघर फलस्तीनी सर्द मौसम और इमदादी किल्लत से शदीद मुतासिर। उधर इस्राइली शहर तल अबीब में शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। इस्राइली वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इस्राइल को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बहाली पर तशवीश। इस्राइली हुकाम ईरान पर दोबारा हमले के ऑप्शंस पर गौर करने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुतवक्की मुलाकात में ईरान से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इस्राइल सदर ट्रंप को ईरान पर दोबारा हमले के ऑप्शन से आगाह करेगा। इस्राइली हुकाम के मुताबिक ईरान जौहरी अफसुदगी मराकज़ बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इस्राइल के लिए फौरी ख़तरा बन चुका है। ईरान मिसाइल और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम दोबारा फ़ाल कर रहा है। अमेरिका और वेनेज़ुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के साहिल के करीब से एक और कार्गो जहाज़ कब्जे में ले लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इक़दाम सदर ट्रंप के नाकाबंदी के अहकामात के बाद सामने आया। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले हमला आवर ने अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम अमेरिका का एक सरकारी इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इस लॉटरी प्रोग्राम के तहत हर साल तकरीबन 50,000 अफराद को क़ुरअंदाज़ी के जरिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है।